यह कहानी है पुरानी दिल्ली की उस तंग गलियों की जहाँ वक्त की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और हवाओं में मसाले और जलते हुए कोयले की एक ऐसी महक बसी होती है जो सीधे रूह को छूती है। जामा मस्जिद के पास एक सकरी गली में उस्ताद बरकत अली की एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर कोई बड़ा बोर्ड तो नहीं था, लेकिन शाम ढलते ही वहाँ शौकीनों का हुजूम उमड़ पड़ता था। उस्ताद बरकत अली को लोग मक्खन वाले बाबा भी कहते थे, क्योंकि उनके हाथों से बना शाही मलाई टिक्का दिल्ली की किसी भी दूसरी दुकान पर नहीं मिल सकता था। उस्ताद हमेशा कहते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रूह को सुकून देने के लिए बनाया जाता है। उनके पास एक पोता जैद अक्सर बैठा करता था, जो आज की नई पीढ़ी का लड़का था, और उसे लगता था कि खाना बनाना महज एक तकनीक है जिसे कोई भी यूट्यूब से देखकर सीख सकता है। एक सर्द शाम जब कोहरा गलियों में चादर की तरह फैल रहा था, तो जैद ने चिढ़ते हुए अपने दादा से पूछा, वह 1 किलो पनीर तैयार करने में इतने घंटे क्यों बर्बाद करते हैं, जबकि शहर के दूसरे रेस्टोरेंट इसे 15 मिनट में तैयार कर देते हैं। उस्ताद बरकत अली मुस्कुराए और उन्होंने जैद को पास बैठाया। उन्होंने कहा कि बेटा, मलाई टिक्का बनाना कोई गणित नहीं है, यह एक साधना है। उन्होंने जैद को पनीर के उस साफ धुले हुए टुकड़ों को दिखाया जो बर्फ की तरह सफ़ेद दिख रहे थे। उस्ताद ने समझाया कि असली शाही मलाई टिक्का कभी भी सीधे आंच पर नहीं चढ़ता, उसे पहले एक लंबी सफ़र से गुजरना पड़ता है। उन्होंने दही को एक सूती कपड़े में पूरी रात लटका कर रखा ताकि उसका सारा खट्टा पानी निकल जाए और पीछे रह जाए सिर्फ एक गाढ़ा मखमली चक्का। उस्ताद ने उसमें पिसे हुए काजू, तरबूज के बीज और ताज़ा दूध की गाढ़ी मलाई मिलाई। जब जैद ने उन मसालों की खुशबू ली तो उसमें उसे हरी इलायची की हल्की सी मिठास और जायफल की खुशबू महसूस हुई। उस्ताद ने उन पनीर के टुकड़ों को उस मखमली मिश्रण में बड़े प्यार से डुबोया। उन्होंने जैद को बताया कि उसे कम से कम 6 घंटे तक इसी हालत में छोड़ना होगा। जैद को पहली बार एहसास हुआ कि जिस डिश को वह मामूली समझता था, उसके पीछे कितनी मेहनत और सब्र छिपा है। रात के 8 बज चुके थे और दुकान के बाहर अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। उस्ताद ने लोहे की लंबी सीखों में उन सफ़ेद टुकड़ों को पिरोना शुरू किया। उन्होंने कोयले की आंच को बहुत धीमा रखा था। जैसे ही वह सीखें अंगीठी पर गई, एक ऐसी धीमी चरचराहट की आवाज़ आई जैसे कोई लोरी सुना रहा। उस्ताद ने मलमल के कपड़े से उन टुकड़ों को पिघला हुआ घर का बना मक्खन लगाया। मक्खन जब दहकते कोयलों पर गिरता तो उसमें से निकलने वाला सफ़ेद धुआं पनीर को एक स्मोकी खुशबू दे रहा था। जैद मुग्ध होकर देख रहा था कैसे वह सफ़ेद मलाईदार चिकन धीरे धीरे हल्का सुनहरा हो रहा था। जब वह शाही मलाई टिक्का बनकर तैयार हुआ तो उस्ताद ने उसे एक मिट्टी की प्लेट में निकाला। उन्होंने ऊपर से थोड़ी और ताज़ा मलाई डाली, थोड़ा चाट मसाला छिड़का और जैद के सामने रख दिया। जैद ने जैसे ही पहला टुकड़ा अपनी जुबान पर रखा, उसे लगा कि पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई। जैद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके दादा क्यों घंटों मेहनत करते थे। उस रात जैद ने सीखा कि शाही शब्द सिर्फ महंगे मसालों से नहीं आता, बल्कि उस नीयत और वक्त से आता है जो आप किसी चीज़ को बनाने में देते हैं। उस्ताद बरकत अली ने उसे गले लगाया और कहा, जब तक तुम खाने में अपनी मोहब्बत मिलाते रहोगे, तब तक लोग तुम्हारी दुकान का रास्ता कभी नहीं भूलेंगे। वह दुकान आज भी पुरानी दिल्ली की उसी तंगली में है और आज भी वह वही खुशबू आती है। जैद अब खुद उस्ताद बन चुका था, लेकिन वह आज भी हर टिक्का उसी सब्र के साथ बनाता है जो उसे अपने दादाजी से सीखा था।